हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट तक पर। हमें गवर्नमेंट तक कलम से क्रांति। फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर करेंगे, जो कि आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 या फिर किसी भी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और फ्रेंड्स, हमारे इनके ऊपर पहले भी लगातार क्लासेस चल रही हैं, तो आशा करते हैं आप उन क्लासों को भी अच्छे से ज्वाइन कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। भारत के संविधान के डैश द्वारा भारतीय संसद के दोनों सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियों, विशेषाधिकारियों और प्रतिरक्षाओं को स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 105 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सी लगान व्यवस्था मुनरो प्रणाली भी कहलाती है? रैयतवाड़ी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को और क्या कहते हैं? मुनरो प्रणाली भी कहते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का कार्यान्वयन किस मंत्रालय द्वारा किया जाता है? श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। धर्मनिरपेक्ष शब्द को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। बजट 2020-21 के अनुसार उड़ान योजना के अंतर्गत 2024 तक कितने हवाई अड्डे स्थापित किए जाएंगे? 100 हवाई अड्डे। फ्रेंड्स, आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपके किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लेकिन फ्रेंड्स, आपको रोज़ाना करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ते रहना है, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में आपको 5 से 6 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर से जरूर देखने को मिलेंगे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन डी, यानी कि कौन कौन से कथन सत्य हैं? इस आंदोलन का प्रारंभ ऐतिहासिक दांडी मार्च से शुरू हुआ था। इस आंदोलन में सम्मिलित लोगों द्वारा सरकारी कानूनों को बहिष्कार किया गया। अंग्रेजों सरकार द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। भारत का पहला हॉकी संघ निम्नलिखित में से कौन सा था? बंगाल हॉकी एसोसिएशन। फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल पर जितने भी नए साथी जुड़ रहे हैं, कृपया वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और फ्रेंड्स बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और फ्रेंड्स, हमारे जितने पुराने साथी, कृपया वो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। माजुली नदी द्वीप किस नदी पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। मौलिक कर्तव्यों के बारे में संस्तुति के लिए कांग्रेस पार्टी ने 1976 में किस समिति का गठन किया? सरदार स्वर्ण समिति। तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति का गठन किसके द्वारा किया गया? 1976 में कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अगस्त 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार कौन सा बैंक भारत में सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक नहीं था? कोटक महिंद्रा बैंक। कौन सी पुस्तक अरबी भाषा में लिखी गई है? किताब उल हिंद। तो किताब उल हिंद भाषा किस में है? अरबी भाषा में लिखी गई है। स्वतंत्र भारत का प्रथम बजट किस में प्रस्तुत किया गया था? 1947 में। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक शेयर जरूर करना और कमेंट अपनी राय जरूर बताना। निम्नलिखित में से किस भगवान की डिजाइन एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस द्वारा की गई थी? छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की। तो छत्रपति शिवाजी टर्मिनस की भगवान जी की जो मूर्ति है, उसका डिजाइन किसके द्वारा बनाया गया था? एफ.डब्ल्यू. स्टीवंस के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा गर्त यानी समुद्री खाई हिंद महासागर में अवस्थित है? सुंडा गर्त। तो सुंडा खाई कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। अगस्त 2020 तक की प्राप्त जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा शहर
यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में स्थित है? जयपुर। निम्नलिखित में से किस बैंक का इंडियन बैंक में विलय किया गया जो अप्रैल 2020 से प्रभावी हो गया? इलाहाबाद बैंक। तो इलाहाबाद बैंक का विलय किस में किया गया था? इंडियन बैंक में। कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध परिषद का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? कनिष्क के द्वारा। तो चतुर्थ बौद्ध परिषद कहाँ हुई? कश्मीर में। किसके द्वारा? कनिष्क के द्वारा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सा युद्ध 16वीं शताब्दी में लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि कब लड़ा गया? 1521 में। पुरुषों के 2011 के आईसीसी विश्व कप फाइनल में किस भारतीय खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाए? गौतम गंभीर ने। फ्रेंड्स, हमारी इन सभी क्लासेस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर दी जाती है और फ्रेंड्स टेलीग्राम चैनल पर आपको रोजाना अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, तो वहाँ से भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और फ्रेंड्स, अगर आपको कुछ सवाल जवाब है तो उसके लिए आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? परेश रावल को। EASE 2.0 बैंकिंग सुधार सूचकांक के अनुसार 2020 में किस बैंक को शीर्ष सुधारकता श्रेणी में पुरस्कृत किया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र को। फ्रेंड्स, आपको एक बार फिर से बता दें कि आपको इस क्लास में जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आपको उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, लेकिन आपको रोजाना करंट अफेयर्स भी जरूर पढ़ते रहना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मानक स्थापित करने वाला निकाय के रूप में डैश नाम का एक नया राष्ट्रीय मूल्यांकन केंद्र स्थापित किया जाएगा? परख नाम से। कौन सा पुरस्कार के बिरला फाउंडेशन द्वारा प्रदान किया जाता है? व्यास सम्मान। तो व्यास सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है फ्रेंड्स। कौन सबसे उत्तरी वन क्षेत्र में 50 डिग्री नॉर्थ से 70 डिग्री नॉर्थ के बीच कठिन जलवायु की स्थितियों में बढ़ने वाले कम या अधिक परिष्कृत जंगलों की परिध्रुवीय बेल्ट बनाता है? उदीच्य। माधव गौडगिल पैनल डैश के पर्यावरण से संबंधित है? पश्चिम घाट से। राष्ट्रीय ध्वज संहिता के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बिहार में खोजा गया रामपुरवा बैल स्तंभ शिखर अब डैश में रखा गया है? राष्ट्रपति भवन में। सितंबर 2020 में डैश बैंक ने स्टार्टअप्स कंपनियों के लिए ISTAR स्टार्टअप 2.0 नामक कार्यक्रम प्रारंभ किया, जो बैंकिंग के अलावा इनकी उत्तर बैंकिंग आवश्यकताओं की पूर्ति करता है? ICICI बैंक ने। 2019 में सर्वश्रेष्ठ फीफा महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किसने जीता? मेगन रैपिनो ने। फसल कटाई उत्सव हरेला किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड में। तो हरेला उत्सव कहाँ मनाया जाता है? उत्तराखंड में, जो कि एक फसल कटाई उत्सव है। विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है? प्रकाश का वेग। लाइफ ऑफ पाई नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है? याम मार्टेल। भारत में एंजल कर डैश से संबंधित है? स्टार्टअप्स से। भारत की नृत्य शैलियों में कौन सा युग्म सही नहीं है? ऑप्शन सी। यानी कि कौन कौन से नृत्य सही है? गोटीपुआ नृत्य ओडिशा में, कालबेलिया राजस्थान, सत्रिया असम में। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान में एक प्रस्तावना 395 अनुच्छेद
और डैश अनुसूचियां थी? 8 अनुसूचियां। फुटबॉल खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में किस देश के लिए खेलते हैं? पुर्तगाल के लिए। मुगलों के घरेलू जीवन को संदर्भित करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था? हरम का। आषाढ़ी बीज या डैश एक प्रतिष्ठित सांस्कृतिक पर्व है जो वर्षा ऋतु के आगमन पर मनाया जाता है। कच्छ नववर्ष। कौन सा शहर विजयनगर साम्राज्य की राजधानी था? चंद्रगिरी। तो चंद्रगिरी शहर किसकी राजधानी था? विजयनगर साम्राज्य की। कौन सा एक भारतीय हिमनद या फिर ग्लेशियर है? पिंडारी। अगस्त 2020 तक की जानकारी के अनुसार भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के अध्यक्ष कौन हैं? के सिवान। अरीबादा शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ओलिव रिडले कछुए से। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तापी नदी निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रभावित नहीं होती है? राजस्थान में। यानी कि तापी नदी कहाँ कहाँ का बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात। हवा में गर्म किए जाने पर सिंदूर डैश के ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है? मरकरी के ऑक्साइड में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लोकसभा के अधिनियमों के अंतर्गत सदन का नेता का अर्थ डैश से है यदि वह लोकसभा का सदस्य हो? प्रधानमंत्री से। महत्वपूर्ण सैन्य शक्तियों के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन सी यानी कि गरुड़ शक्ति किस किस के बीच में होती है? भारत और इंडोनेशिया के बीच में। भारत की पनबिजली परियोजनाओं के संदर्भ में कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन ए यानी कि कोटेश्वर पनबिजली परियोजना कहाँ स्थित है? ये उत्तराखंड में। निम्नलिखित में से कौन एक शैव संप्रदाय नहीं है? ऑप्शन ए यानी कि शैव संप्रदाय कौन कौन सी हैं? कापालिक, वीरशैव, पशुपत, ये सभी शैव संप्रदाय हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित नहीं है? ऑप्शन ए यानी कि कौन कौन सी धातु अभिक्रिया श्रृंखला के शीर्ष से संबंधित हैं? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो फ्रेंड्स ये थी आपकी छोटी सी क्लास जिसमें हमने आपके दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए कुछ क्वेश्चंस कवर किए। और फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको क्लास अच्छी लगी होगी। फ्रेंड्स मिलते हैं एक और ऐसी बेहतरीन सी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।